जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्र पर। प्यारे बच्चों, कक्षा 10 का आज आप लोगों का तीसरा पाठ है भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति जो है बच्चों इसे हम लोग देखेंगे इसमें कि भारतीय संस्कृति क्या है, कैसी रही है और किस प्रकार से इसने समय समय पर परिवर्तन किया है। इस सब चीज़ों के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे अपने मित्रों के पास में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में आप अपना प्रेजेंटी ज़रूर लगा दीजिए कि सर मैं उपस्थित हो गया हूँ। कमेंट करते रहिए, अगर किसी शब्द का अर्थ आपको दिक्कत होता है तो भी करते रहिए। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। भारतीय संस्कृति मतलब भारतीय संस्कृति क्या है इसमें बच्चों? मानव जीवनस्य मतलब मानव जीवन के संस्करणम मतलब संस्कारित करने के लिए संस्कृति मतलब संस्कृति है। मानव जीवन को संस्कारित करने के लिए संस्कृति है। अस्माकं पूर्वजाः मानव जीवन संस्कर्तुम महानतम प्रयत्नम अकुर्वन्। अस्माकं मतलब हमारे, पूर्वजा माने पूर्वज, मानव जीवन मतलब मानव जीवन को संस्कर्तुम मतलब संस्कारित करने के लिए महानतम मतलब अत्यधिक या महान, प्रयत्नम माने प्रयत्न, अकुर्वन् मतलब किया। हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को संस्कारित करने के लिए महान प्रयत्न किया। ते अस्माकं जीवनस्य संस्करणाय यान आचारान विचारान च अदर्शयन् तत्सर्वम अस्माकं संस्कृति। ते मतलब उन्होंने, अस्माकं माने हमारे, जीवनस्य माने जीवन के, संस्करणाय माने संस्कारित करने के लिए, यान माने जो, आचारान विचारान मतलब आचरण आचार विचार, च माने और, अदर्शन माने दिखाया, तत्सर्वम वह सभी, अस्माकं संस्कृति है हमारी संस्कृति है। उन्होंने हमारे जीवन को संस्कारित करने के लिए जिन आचारों और विचारों को दिखाया वह सब हमारी संस्कृति है। विश्वस्य स्रष्टा ईश्वरः एकः एव। विश्वस्य मतलब विश्व का, स्रष्टा माने सृष्टि करने वाला, ईश्वरः माने ईश्वर, एकः माने एक, एव माने है। विश्व का की सृष्टि करने वाला ईश्वर एक है, इति मतलब इतना। भारतीय संस्कृति मूलम, भारतीय संस्कृति का मूल है। पूछा जाता है कि भारतीय संस्कृति का मूल क्या है, तो क्या है बच्चों कि भारतीय विश्व का सृष्टा, विश्व का रचना करने वाला ईश्वर एक है। विभिन्न मतावलंबिनः विविधे नामभिः एकम एव ईश्वरम भजन्ते। विभिन्न माने अलग अलग, मतावलंबिना मतलब धर्म को मानने वाले, मत को मानने वाले, विविधे माने अनेकों, नाम भी माने नाम से, एकम माने एक, एव माने ही, ईश्वरम माने ईश्वर का, भजन्ते मतलब भजन करते हैं। अनेक धर्मों को मानने वाले अनेक नामों से एक ही ईश्वर का स्मरण करते हैं। अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीमः, रामः, रहीमः, जिनः, बुद्धः, ख्रिस्तः, अल्लाह इत्यादीनि नामानि एकस्य एव परमात्मनः सन्ति। अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जिन, बुद्ध, ख्रिस्त, अल्लाह इत्यादि मतलब इत्यादि नामानि माने नाम, एकस्य माने एक, एव माने ही, परमात्मना माने परमात्मा के, संति माने हैं। अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जिन, बुद्ध, ख्रिस्त, अल्लाह इत्यादि नाम एक ही परमात्मा के हैं। तम एव ईश्वरम जनाः गुरु इत्यपि मन्यते। तब माने उसे, एव माने ही, ईश्वर माने ईश्वर को, उसी ईश्वर को ही, जना माने लोग, गुरु माने गुरु, इत्यपि माने भी, मन्यते मतलब मानते हैं। यानी उसी ईश्वर को ही लोग गुरु भी मानते हैं। अतः सर्वेषां मतानां संभावः सम्मानश्च अस्माकं संस्कृतेः संदेशः। अतः माने इसलिए, सर्वेषां माने सभी, मतानां माने विचारों में, संभाव मतलब समान भाव, सम्मानश्च और सम्मान,
अस्माकं संस्कृति मतलब हमारी संस्कृति का संदेशः माने संदेश है। इसलिए सभी मतों का समान भाव और सम्मान हमारे संस्कृति का संदेश है। भारतीय संस्कृति तो सर्वेषां मतावलंबिनां संगम स्थली। भारतीय संस्कृति मतलब भारतीय संस्कृति तो माने तो, सर्वेषां माने सभी, मतावलंबिनां माने धर्मों की, संगम स्थली माने संगम स्थली है। भारतीय संस्कृति सभी मतों की, सभी विचारों की संगम स्थली है। काले काले विविधाः विचाराः भारतीय संस्कृतो समाहिताः। काले काले मतलब समय समय पर, विविधा माने अनेक, विचाराः माने विचार, भारतीय संस्कृतो मतलब भारतीय संस्कृति में, समाहिता मतलब समाहित हैं। समय समय पर अनेक विचार भारतीय संस्कृति में समाहित हुए हैं। ऐसा संस्कृति ही सामासिकी संस्कृति ही। ऐसा संस्कृति मतलब ये संस्कृति, सामासिकी, समास में क्या होता है, मेल यानी जोड़। ऐसी ये संस्कृति जोड़ों की या कह सकते हैं मेलों की, मेल मिलाप की संस्कृति मतलब संस्कृति है। ये संस्कृति मेल मिलाप की संस्कृति है। यस्याः विकासे जिसके विकास में, विविधानाम जातीनाम, विविधानाम मतलब अनेक, जातीनाम माने जातियाँ, संप्रदायानाम मतलब संप्रदाय, विश्वासानाम च और विश्वास, योगदानम दृश्यते का योगदान दिखता है। जिसके विकास में अनेक जातियों, संप्रदायों और विश्वासों का योगदान दिखता है। अतएव मतलब इसीलिए अस्माकं भारतीयानाम एका संस्कृति एका च राष्ट्रीयता। अतएव मतलब इसीलिए अस्माकं माने हमारे, भारतीयानाम माने भारतीयों का, एका संस्कृति मतलब एक संस्कृति, एका च राष्ट्रीयता और एक राष्ट्रीयता। इसीलिए हम भारतीयों का एक संस्कृति और एक राष्ट्रीयता है। सर्वे अपि वयम एकस्याः संस्कृतेः समुपासकः। सर्वे अपि मतलब सभी भी, सभी, वयम माने हम यानी हम सभी, एकस्याः संस्कृति मतलब एक ही संस्कृति के, समुपासका मतलब समुपासक हैं। हम सभी एक ही संस्कृति के समान रूप से उपासक हैं। एकस्य राष्ट्रस्य च राष्ट्रीया, एकस्य राष्ट्रस्य च और एक ही राष्ट्र के, राष्ट्रीय मतलब नागरिक हैं और एक ही राष्ट्र के नागरिक हैं। यथा भ्रातरः परस्परं मिलित्वा सहयोगेन सौहार्देन च परिवारस्य उन्नतिं कुर्वन्ति। यथा मतलब जैसे, भ्रातरः मतलब भाई, परस्परम मिलित्वा आपस में मिल करके, सहयोगेन मतलब सहयोग से, सौहार्देन च और सौहार्द से, परिवारस्य उन्नतिम कुर्वन्ति परिवार की उन्नति करते हैं। जिस प्रकार से सभी भाई आपस में मिलकर सहयोग और सौहार्द से परिवार की उन्नति करते हैं, तथैव अस्माभिः अपि सहयोगेन सौहार्देन च राष्ट्रस्य उन्नतिं कर्तव्या। तथैव मतलब उसी प्रकार से, अस्माभिः माने हमें, अपि माने भी, सहयोगेन मतलब सहयोग से, सौहार्देन च और सौहार्द से, राष्ट्रस्य उन्नतिं कर्तव्या राष्ट्र की उन्नति करनी चाहिए। उसी प्रकार से हमें भी सहयोग से और सौहार्द से, प्रेम भाव से राष्ट्र की उन्नति करनी चाहिए। अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते। अस्माकं मतलब हमारी, संस्कृति माने संस्कृति, सदा माने हमेशा, गतिशीला माने गतिशील, वर्तते माने रही है। हमारी संस्कृति हमेशा गतिशील रही है। मानव जीवनम संस्कर्तुम ऐसा यथा समयम नवाम नवाम विचारधाराम स्वीकरोति। मानव जीवनम संस्कर्तुम मतलब मानव जीवन को संस्कारित करने के लिए, ऐसा माने इसने, यथा समय मतलब समय समय पर, नवाम नवाम मतलब नए नए, विचारधाराम माने विचारधाराओं को, स्वीकरोति मतलब स्वीकार किया है। मानव जीवन के को संस्कारित करने के लिए इसने समय समय पर नए नए विचारधाराओं को स्वीकार किया है। नवाम शक्ति च प्राप्नोति, च मतलब और, नवाम माने नई और शक्ति माने शक्ति यानी और, नई शक्ति, प्राप्नोति मतलब प्राप्त किया है।
अत्र दुराग्रह नास्ति। अत्र मतलब यहाँ, दुराग्रह मतलब दुराग्रह यानी कि जो बुरा आग्रह होता है, नास्ति माने नहीं है, यहाँ दुराग्रह नहीं है। यत युक्ति युक्तिम कल्याणकारी च तदत्र सहर्षम गृहीतम भवति। यत मतलब जो, युक्ति युक्तम जो युक्ति यानी उपाय, कल्याणकारी च और कल्याणकारी है, जो भी उपाय युक्ति अच्छी है और उपायकारी है, तदत्र मतलब वहीं से सहर्षम गृहीतम भवति, हम लोगों ने उसे सहर्ष यानी प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण किया है। एतस्याः गतिशीलतायाः रहस्यम मानव जीवनस्य शाश्वत मूलेषु निहितम। एतस्या मतलब इसकी, गतिशीलताया मतलब गतिशीलता, रहस्यम मतलब गतिशीलता का रहस्य, मानव जीवन से माने मानव जीवन के शाश्वत मूल्य मतलब शाश्वत मूल्यों में निहितम मतलब निहित है। यानी इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन के शाश्वत मूल्यों में निहित है। तद यथा सत्यस्य प्रतिष्ठा, उस पर जैसे कि सत्य का सम्मान, सर्वभूतेषु संभावा सभी के साथ समान भाव, विचारेषु औदार्यम विचारों में उदारता, आचार्य दृढ़ता चेति और आचारों में दृढ़ता, ये सभी समान रूप से हैं। ऐसा कर्म वीराणाम संस्कृति, ऐसा मतलब ये कर्म वीराणाम मतलब कर्म वीरों की संस्कृति मतलब संस्कृति है, यह कर्म वीरों की संस्कृति है। कुर्वन्नेवे कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः, मतलब अपने कर्मों को करते रहो और एक समान रूप से जीवन जीने की इच्छा रखो। जिजीविषेच्छतं मतलब जीवन जीने की इच्छा, कुर्वन्नेवे मतलब करते रहो, कर्माणि माने कर्मों को, जिजीविषेच्छतं मतलब एक समान जीने मतलब जीने की इच्छा रखो, समा मतलब समान रूप से, कर्मों को करते हुए समान रूप से जीवन जीने की इच्छा रखो। इति अस्याह उद्घोषा, यही इसका उद्घोष है, नारा है। पूर्व कर्म तदंतरम फलम, पहले कर्म करो उसके बाद फल प्राप्त करो। इति अस्माकं संस्कृते नियमः, यही हमारी संस्कृति का नियम है। इदानीं यदा वयं राष्ट्रस्य नवनिर्माणे संलग्नः स्मः, इदानीं मतलब इस समय, यदा माने जब, वयम माने हम सभी, राष्ट्रस्य माने राष्ट्र के, नवनिर्माणे मतलब नवनिर्माण में, संलग्नः स्मः मतलब संलग्न थे। इस समय जब हम राष्ट्र के नवनिर्माण में संलग्न हैं, निरंतरम कर्म करणम निरंतर कर्म करते हैं, अस्माकं मुख्यम कर्तव्यम अपने मुख्य कर्तव्यों को निरंतर हम कर्म के रूप में करते हैं। निजस्य श्रमस्य फलम भोग्यम, अपने फल का, अपने परिश्रम के फल का भोग करो। अन्यस्य श्रमस्य शोषणम सर्वथा वर्जनीयम, किसी दूसरे के परिश्रम का शोषण हमेशा, सर्वथा मतलब हमेशा, वर्जनीय मतलब वर्जनीय है। यदि वयम विपरीतम आचाराम, यदि वयम मतलब यदि हम सभी विपरीतम आचाराम मतलब विपरीत आचरण करते हैं, तदा नावयम सत्यस्य भारतीय संस्कृति उपासका, तदा मतलब तो, नावयम मतलब नहीं है, हम वयम माने हम सभी, सत्य माने सत्य रूप से, भारतीय संस्कृति उपासका मतलब भारतीय संस्कृति के उपासक, तो हम सभी सत्य रूप से भारतीय संस्कृति के उपासक नहीं हैं। वयम तदेव यथार्थम भारतीयाः, हम तभी सही रूप से भारतीय हैं। यदा अस्माकम आचारे विचारे चा, जब हमारे आचार विचार में, अस्माकम संस्कृति लक्षिता भवेत, हमारी संस्कृति दिखाई देती है। अभिलाषाम वयम यत, अभिलाषाम मतलब इच्छा रखते हुए, वयम मने हम सभी, यत मने जैसे, विश्वस्य अभ्युदय विश्व के उत्थान के लिए, हम सभी विश्व के उत्थान के लिए इच्छा रखने वाले भारतीय संस्कृति मतलब भारतीय संस्कृति के हैं। ऐसा दिव्य संदेशा लोके सर्वत्र प्रसरेत, इसका दिव्य संदेश संसार में सभी जगह फैलता है। जैसे कि कहा भी गया, क्या कहा गया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत। सर्वे मतलब सभी लोग, भवन्तु मतलब हों, सुखिना मतलब सुखी, यानी सभी लोग सुखी हों या सभी लोग सुखी रहें।
सर्वे संतु मतलब सभी लोग हों, निरामयः माने निरोगी, सभी लोग निरोगी हों, सर्वे भद्राण पश्यन्तु सभी का कल्याण हो, भद्राण मतलब कल्याण, सभी लोग कल्याण देखें, माँ मतलब मत, कश्चित् माने कोई भी दुख, भाग भवेत मतलब दुख प्राप्त हो, यानी किसी के हिस्से में भी दुख ना प्राप्त हो, सभी लोग सुखी हों, सभी लोग निरोगी हों, सभी का कल्याण हो और किसी के हिस्से में दुख की प्राप्ति ना हो। तो ये बच्चों हम लोगों का पाठ रहा। ऐसे ही समस्त पाठों को पाने के लिए आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। क्लास को लाइक कर दिया कीजिए, बहुत मेहनत लगती है। इसे अपने मित्रों के पास में अधिक से अधिक शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। अगर कोई सुझाव है तो उसे भी आप लोग बताएं। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।